तो 2023 पे मुश्किलात मजे गए डी सी साहबस नश तमो वो रकबा जाए जाए ना बिहन बच वन ना वह वन आज पगह दिमो कुन किराए पे तक दिवन 3,000 किराए घर वोल हार्ट पेशेंट अम दवा करा पूर कि किराए दिम वह लोग क्या चार तुत टीम ये खतरस तल वह गवर्नमेंट रोज अमुक जिम्मेवार अगर तल गो गवर्नमेंट सोन जिम्मेवार रोजन किश्तवाड़ किराए पे तम बाद आई ना कुन कमर दिल ना क्या दिम तक किराए पान कमनावन कुन पलव कुन छलान तो दिवन किराए मदद कर बोय वोय तो खेवन सो तहसीलदार एचडीएम साहब आव डी सी साहब वो दपन दिमो कुन पे थो होड़ होर नाड़ होर तब आव 2017 मज आया फलक तो गए मोहनी बारा मार वह हावन वह ओतर तो गए एचडीएम साहबस दपान यमो मौकस कह आव नोर मौकस पे कोर तुम फोन यू मौक करो अगर पगह तल गो जिम्मेवार कुछ रोज सोन ये तुह रेड जोन कुन ये कह बिहत ना वनकन मलकुन मोहतस तल बिहत सोन कुछ जिम्मेवार थीनस न सान कह बोद ना खेनस कि न क्या घर वोल रेट लागान हथ 2 हथ जान तथ खेवान सो सह किरायस पे कत दिमो वनकस ये मिश लगान रेत 5-6 सासन दवा कत लगित बिहत मंगन तो खेवान दवा तो चौक वोट खेव शुरन ना पलव ना पोशाक ना कत अनो टीम ना सोर सब्बू सोन मंगन बाइन में दन वन तो अनान दवा तो गसन जान चाक करना वन शिव क्वार्टर दियो तक वन वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल तम अलाव बस वन जी 18 नबर नीरो होड़ होर हावान कत बडाइन नाड़स तोड़ हेको बिहत दिन ये अलाटमेंट कर दुगनी दे बेहमो ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर अयूब। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला डोडा की उस जगह पर जहां फरवरी 2023 में आपने बखूबी देखा था कि यहां पर एक लैंड सिंकिंग का या लैंड सब्सिडेंस जिसे कहते हैं वो वाक़ा पेश आया था। नाजरीन, फरवरी का पहला दिन था और यहाँ पर मकान जो है गिरना शुरू हो गए थे। आपको याद होगा हमने द चिनाब टाइम्स पर आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया था किस तरह से लोग यहाँ जो है अपने मकानात को खाली कर रहे हैं और यहाँ से जो है सेफ जगहों पर कूच कर रहे हैं। उस वक्त की इंतजामिया ने उन्हें जो है सेफली कुछ जगहों पर टेम्परेरी शेड्स दिए थे या टेम्परेरी शेल्टर दिया था, लेकिन वो टेम्परेरी शेल्टर जो थे वो स्कूल से जैसे ही स्कूल का सेशन मार्च में स्टार्ट होता है उनको वहां से निकाला जाता है। उसके बाद लोकल कम्युनिटी की तरफ से मदद होती है, अबाबिल जैसी एनजीओज यहाँ पर काम करती हैं और कुछ देर तक फिलहाल वो किराए के लिए सभी को इमदाद करती हैं। या मस्जिद कमेटी की बात करें, वहां से भी उन लोगों को जो है इमदाद होती है, लेकिन वो किराया कहाँ तक पहुंचेगा और कितना ही वो लोग भी मदद करेंगे। तब से अभी तक ये लोग जो हैं किराए पर रह रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर 20 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है क्रैक हुई थी, डैमेज हुई थी, उसमें बहुत से मकान फुल्ली डैमेज हुए थे। मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं या विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने मकान डैमेज हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जब वो शेल्टर उनको टेम्परेरी शेल्टर वहां से लिए गए उसके बाद वो किराए पे रहने लगे। ये गरीब तबका जो यहाँ पर था उनमें से जो मुलाजिम शख्स थे उनने तो अपने मकानात बना लिए, लेकिन जो गरीब तबका था जिनके पास और कहीं भी जमीन नहीं थी और कहीं भी जायदाद नहीं थी, जिनका खालिस यहीं पर मकानात है, पिछले अरसा 40 साल से लगभग यहाँ रह रहे थे, उन्हें जो है अलॉटमेंट दी गई। उस टाइम पे ऐलान किया गया कि 5 घरों को जो है जमीन दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब जमीन अलॉट हुई, इन लोगों के कहने के मुताबिक वो जगहें ऐसी थी यहां तो बच गए लेकिन वहां नहीं बच पाएंगे। इस तरह का खतरा इनको वहां पर लगा। आप इनकी जबानी भी इनके ख्यालात सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये वही जगह है जहां पर एनजीटी ने बैन लगाया है और ये जो एरिया है जहां पर मैं खड़ा हूं ये रेड जोन एरिया है। रेड जोन इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है कभी भी ये स्लाइड फिर से आ सकती है, क्योंकि यहाँ नीचे जो स्लाइड हाईवे के साथ में रोकी गई थी वो पिछले 1-1.5 साल से वहीं पर है, अभी तक उसको हिलाया नहीं गया है। तब से अभी तक अगर उसको हटाया जाता, हो सकता है जो जरा जमीन बची हुई है ये भी चली जाए। लेकिन अभी तक जो है पिछले अब 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन 5 घरों को वो जमीनें नहीं मिली हैं। उनके मुताबिक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तर के तरह तरह के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, हर किसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन एक ऑफिसर जो है दूसरे ऑफिसर को रेफर कर देता है और आगे कुछ इनका हल नहीं होता। जमीनी सतह पर इनको कुछ नहीं मिलता। इनके कहने के मुताबिक इनको जो है कहीं नजदीक, ठाठरी के नजदीक में ही जमीन मिलनी चाहिए जहां पर ये जो है अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। अगर ठाठरी से दूर दी जाती है वहां पर इनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, किराए की प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इनके कहने के मुताबिक आखिरी बार एक जगह इनको दिखाई गई थी जो बडानों के बिल्कुल उस तरफ थी, जो ठाठरी से ऊपर एक गांव आता है, और ये वही जगह थी जहां इनके कहने के मुताबिक 2017 में फ्लड आया था, जिसकी रिपोर्ट आपने द चिनाब टाइम्स पर भी देखी होगी कि 6 लोगों की जानें उस फ्लड में चली गई। 2017 में एक फ्लड यहां पर आया हुआ था ठाठरी में।
वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उस नाले में जो फ्लड आया हुआ था, और उसी एरिया के आसपास कहीं इनको ज़मीनें दिखाई गई। खैर वो कितनी सेफ है कितनी नहीं ये इंतजामिया जानती है और ये लोग जानते हैं, लेकिन इनकी अगर मंशा यहाँ पर थी, यहाँ पर अगर अवेलेबल ज़मीन है ठाठरी के इर्द गिर्द में, तो इनको जो है वहीं पर ज़मीन मिलनी चाहिए थी, ये इनकी मांग थी। फिलहाल आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी इनकी फरियाद क्या है, इनकी रुदात क्या है, और उम्मीद है कि इंतजामिया इनकी रुदात भी सुनेगी और जल्द से जल्द, अगर अब 2 साल होने को आए हैं अब, तो इनको जो है वो ज़मीन मिले ताकि ये अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है सुधारे, क्योंकि इनमें कुछ हार्ट पेशेंट्स भी हैं, बीमारदारी है, मजदूर शख्स है, मजदूर तबका है, इनको जो है रियायत मिलनी चाहिए, इनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि अब ये जो है इन मुश्किलात से जो है अपना पीछा छुड़ा लें और अपने मकानात वहाँ पर तामीर करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। में वादे किए थे हमारे साथ, आपको जमीन दिया जाएगी, वो जमीन कहीं नहीं मिली सर। बात ये इन्होंने यहाँ से उठाए, इन्होंने यहाँ से जो लैंडलेस यहाँ हुई थी ना, वो अफसरान आए थे, उन्होंने बोला था हमारे साथ वादा किया था, बोला आपको जमीन दिया जाएगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो मिला कुछ नहीं। जाता जिस जिस जगह ये दिखाते हैं सर, वो जगह सब खराब जगह है, लैंडलेस वाली जगह है सर। पिछले साल भी वो इन्होंने दिखाया ऊपर सर, बडानू में काम वहाँ लैंडलेस वाली जगह है सर, आने लायक नहीं है सर। वो पिछले फ्लड आया था, हाँ 6 जाने गई थी वहां सर। ये उन जगह दिखाते हैं जिन जगह हम खत्म हो जाएंगे ज्यादा, यहाँ से बचे वहां बचने की कोई सूरत नहीं है सर। हमारी डिमांड जब 2-4 जगह इन्होंने दिखाया सर, दिया नहीं, खाली दिखाया और दिया कुछ नहीं, खाली दिखाया, जमीन दिखाई 3 जगह दिखाई ठाठे में जमीन और दी नहीं, वहां उस जगह काम लगा है सर, उन जगह काम लगा है सर। हमारे को मना दिखाई, खाली दिखाई और दूसरे आदमी उन जगह काम लगा सर। साहब के पास ये सर डीसी साहब बोलते ठाठी तहसीलदार, यहाँ सर वो उधर लड़का एक गया मेरे साथ है, उसने बोला बाहर निकलो, तहसीलदार साहब ने। अच्छा कल परसों में एसडीएम साहब के पास गया, मैंने बोला सर मौका की दरखास्त दी, मैंने जनाब मौका की है, मैं कहाँ बैठा हूँ, अगर मैं पासी के नीचे आ गया, मकान ऊपर से आ गया पत्थर छतर में नीचे आ गया तो एडमिशन जिम्मेवार रहेगी। नहीं आया, बोलता मैं 4 बजे फोन नंबर दे दो, मैं 4 बजे मौका करूंगा, जनाब नहीं आया। बोल 2-3 जगह हमने दिखाया, उनको दे नहीं रहे सर, क्योंकि वहाँ नोट चाहिए जनाब, हमारे पास वो नोट नहीं है जनाब। मैं जनाब मजदूरी करता हूँ और मजदूरी भी बनती है। मैं 3 साल हो गए एक ही जगह में हार्ट पेशेंट, ये देखो सर मेरा, ये हार्ट पेशेंट है, दवाई 3 ऑपरेशन मेरे हुए सर, 3 साल में 3 ऑपरेशन हुए जनाब। मैं बस लोगों से, लोग मुझे मदद करते हैं तो मैं खाना खाता हूँ, बीच बीच में भाई मदद करते हैं, मैं खाना खाता हूँ। कोई सहारा नहीं मेरे पास जनाब, हम 2 घर से बिल्कुल ही बेघर हो गए हैं सर, हमारे पास है ही नहीं रहने की जगह। ये रेड जोन में है, इधर ही बैठे हैं हम। आप सर ऊपर चलो, ऊपर देखो इसको, मकान को, उबले मकान को देखो, इस साइड देखो सर, सब निकलने वाला है सर। ये कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। डीसी साहब के पास जाओ, वो बैठते हैं उधर, तहसीलदार के पास जाओ, ठाठी तहसीलदार के पास, बिल्कुल नहीं कोई सुनता हमारी बात। सर मेरा नाम फुरकान इकबाल है और मैं ठाठरी नई बस्ती का रहने वाला हूँ। सर पिछले साल फरवरी के महीने में यहाँ पे लैंडस्लाइड आई हुई थी, तो उसमें तकरीबन कोई 20 मकान डैमेज हुए थे और 20 मकानों में से हमारे 4-5 फैमिली भी थी। सर बाकियों के तो मकान अभी तकरीबन पूरी तरह से डैमेज नहीं है, पर हमारे तो टोटली लॉस हुए थे। तो सर यहाँ पे जो अफसरान आए हुए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं जी आपको जमीन मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। तो इसके बाद सर हमने डीसी डोडा के पास भी गए थे। डीसी डोडा लगे बोलने कि आप एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम साहब लगे बोलने तहसीलदार साहब के पास जाओ, तहसीलदार ने बोला फिर से एसडीएम उधर डीसी डोडा के पास जाओ। सर अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ है। डिमांड तो सर हमारी यही है कि हमें कहीं अच्छी जगह पे जमीन दी जाए।